आगे बढ़ने की प्रयास जो है वो कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है, जेनजीज को साधने के लिए अलग अलग बैठकें की जा रही हैं, अपने नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्हीं जेनजीज की तमाम मांगों को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। उनकी मांगों को, उनकी जुबानों को बंद करवाने के लिए, रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं। पुलिस के साथ उन पर तमाम तरीके की बर्बरता की जा रही है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों, आज जो खबर सामने आई है, आज जो मैं आपको वीडियोस दिखाने वाली हूँ, जो हालात बताने वाली हूँ दोस्तों, वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर देश में चल क्या रहा है। क्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? खाली वोट बैंक साधना है क्या? जनता की मांगों से कोई मतलब नहीं है क्या? दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने वाली हूं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो 3 लगातार बैठकों पर बैठकें चल रही हैं, लगातार जो प्लानिंग चल रही है नितिन नवीन की नई टीम में, वो सारी प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा। तो क्या है आज की खबर, सब कुछ बताएंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले आप जरा इन तमाम तस्वीरों पर गौर करिए, इन वीडियोस को जरा देखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए किस तरीके से ये तमाम छात्र बड़ी संख्या में ये लोक भवन का घेराव करने के लिए निकल चुके हैं। 1, 2, 10, 12 छात्र नहीं है, 100, 200 छात्र भी नहीं है, हजारों की संख्या में ये तमाम छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर निकले हैं। दोस्तों, ये सब पीएचडी के छात्र हैं, डॉक्टरेट डिग्री वाले हैं। आप इनको आतंकी नहीं कह सकते, आप इनको देश विरोधी नहीं कह सकते। जब जंतर मंतर पर युवा आंदोलन कर रहे थे तो उनको तो ये कह दिया कि भैया ये तो रील बनाने वाले हैं, इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, इन्हें क्या पता, ये तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, देना ना देना इन्हें थोड़ी पता है कुछ। ये इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो पीएचडी कर रहे हैं, ये तो पीएचडी के छात्र हैं, डॉक्टरेट डिग्री वाले हैं। छोटे बच्चे आंदोलन करते हैं तो उन्हें ना समझ कह दिया जाता है, उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इनको तो सुन लो कम से कम। ये आपने तस्वीर देखी दोस्तों, कितनी बड़ी संख्या में ये तमाम लोग आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जरा ये वाली वीडियो देख लीजिए। देखिए, सबके हाथों में फूल और तिरंगा नजर आ रहा है। एक हाथ में फूल है, दूसरे हाथ में तिरंगा है। ये लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करने आए थे। ये लोग सरकार के सामने फूल और तिरंगा रख करके अपनी मांगे उठाने आए थे। लेकिन यहां पर भी इनके साथ क्या हुआ वो आप इस तीसरी वीडियो में देखिए। ये देखिए, ये है पुलिस की हालत। झारखंड में जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुई थी तो कंगना रनौत और तमाम भाजपा के जितने नेता और सांसद हैं, सबके सब हाथों में ऐसे पोस्टर बैनर लेकर खड़े हुए थे जैसे बहुत बड़ा दर्द हो इन्हें, देश के युवाओं के लिए। जंतर मंतर के छात्रों का दर्द इन्हें दर्द नहीं नजर आ रहा था। छोटे छोटे बच्चों को जो गंदा खाना खिलाया जा रहा है, कीड़े मकोड़े वाला खाना खिलाया जा रहा है, उससे इन्हें दर्द नहीं होता। यहाँ पर ये बच्चे इस तरीके से रोके जा रहे हैं, इस तरीके से इनके साथ हाथापाई कर रही है पुलिस। इनका दर्द नहीं है, इनका दर्द नहीं नजर आता भारतीय जनता पार्टी को। सारा दर्द सिर्फ झारखंड के लिए ही नजर आता है। झारखंड पे तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी नेता भी बोल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी की दाद देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां सरकार बना ली, वहां भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से मानकर चलती है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी से बड़ा तो कोई है ही नहीं। हालांकि अभी तक भाजपा को यही था, इसी गुमान में थी भारतीय जनता पार्टी कि जो भाजपा ने कह दिया, जो भारतीय जनता पार्टी कर दे एक बार, वो कोई खत्म नहीं कर सकता, वो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जंतर मंतर के आंदोलन के बाद से भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। एक के बाद एक आंदोलन, देश के कोने कोने में आंदोलन, और अब ये बिहार का आंदोलन तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसी बिहार से इस बार लोकसभा में सरकार हासिल की है। जी हाँ, नीतीश कुमार के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार हासिल की थी, और अब नीतीश कुमार को सत्ता से हटाकर दूसरा मुख्यमंत्री बिठा दिया, और उसके बाद युवाओं के आंदोलन लगातार चल रहे हैं। जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान जब बिहार में यहाँ पर युवा आंदोलन कर रहे थे नीट के खिलाफ, तो उनके ऊपर AK-47 चली थी, और आज इस तरीके से बर्बरता हो रही है। देखिए पोस्टर बैनर लेके ये तमाम छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं
लेकिन वाटर कैनन लगा दिए गए हैं, बैरिकेटिंग्स लगा दी गई हैं और इस तरीके से पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये तमाम छात्र यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। इनकी मांगे क्या है? IANS की खबर के मुताबिक ऑल PhD होल्डर एंड रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले सहायक प्रधानाध्यापक बहाली और अन्य मांगों को लेकर शोधार्थियों ने लोक भवन मार्च निकाला। गर्दनी बाग धरना स्थल पर पिछले 19 दिनों से शोधार्थी आमरण अनशन कर रहे थे। इसके बाद ये विरोध मार्च वीर कुंवर सिंह पार्क से लोक भवन की ओर शुरू हुआ। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में ये तमाम छात्र जो हैं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये सब के सब बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इन सब का कहना है कि मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दें क्योंकि उनसे कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा। 19 दिन से आंदोलन चल रहा था, किसी को कोई सुध नहीं थी कि जाकर के इन छात्रों की मांग सुन ले। लेकिन आज मिथिलेश तिवारी का बयान आता है, कहते हैं कि जो है सरकार का हर निर्णय का इंतजार करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। छात्र युवा हमारे भविष्य है, सरकार संवेदनशील है, हर विभाग में वैकेंसी निकाल रही है, ये कह रहे हैं। ये इनका बयान है, आप सुन सकते हैं। इस तरीके से शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सरकार पर भरोसा रखें। कब तक रखें? कब तक सरकार पर भरोसा रखा जाए? जो लोग शिक्षा की बात करते हैं उन पर तो आरोप लगा दिए जाते हैं, उनको तो आतंकी कनेक्शन निकाल दिया जाता है। खान सर याद है आपको? कुछ समय पहले किस तरीके से खान सर के खिलाफ पूरी विरोध की आंधी बढ़ चुकी थी। भक्त मंडली से लेकर IT सेल और गोदी मीडिया सब हाथ धोकर खान सर के पीछे पड़ा था। उस खान सर के पीछे जो यहाँ पर बिहार में बच्चों को सस्ती शिक्षा दे रहे थे, जिनकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में छात्रों का सिलेक्शन हो रहा था, उस खान सर को बदनाम कर दिया। फैसल खान, मुस्लिम कनेक्शन और न जाने कौन कौन सा जिहाद। लेकिन ये बच्चे भी तो आंदोलन कर रहे हैं, ये तो आपसे सरकार से मांग कर रहे हैं नौकरी की, तो क्यों नहीं दे रही है सरकार? ये तो नहीं जा रहे किसी फैसल खान के पास, सरकार के पास आए हैं ना, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? दूसरी तरफ दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि भाजपा नेताओं के तमाम बयान आपने देखे होंगे। भाजपा नेता कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत नौकरियां दी हैं, लेकिन योग्यता भी तो होनी चाहिए। योग्य लोगों को नौकरी मिल रही है, इनसे ज्यादा योग्य कौन होगा? ये तो PhD होल्डर हैं, डॉक्टरेट डिग्री है इनके पास, इनसे ज्यादा योग्य कौन है? इतना योग्य तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भी अगर हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है, खासतौर पर बिहार में। दोस्तों दूसरी तरफ आप ये खबर भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जेनजीज को साधने की कोशिश कर रही, जिनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिन पर पैलेट गन चलाई जा रही है, जिन पर लाठीचार्ज हो रही है, जिनकी मांगों को सुनने के लिए नेता प्रतिपक्ष को आंदोलन करना पड़ रहा है, उन युवाओं को साधने की भाजपा कोशिश करे। और उसकी जिम्मेदारी किसके दी गई है? स्मृति ईरानी को। जी हाँ, जिन स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया था, आज उन स्मृति ईरानी को नितिन नवीन की बैठक के दौरान बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने देश के युवाओं और जेनजीज के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करने के लिए एक विशेष आउटरीच प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी की है। इसके लिए पार्टी ने एक उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम का गठन किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस विशेष आउटरीच अभियान का नेतृत्व करने के लिए गठित टीम में संगठनात्मक अनुभव और युवा नेतृत्व का समावेश किया गया है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसे दी गई है? स्मृति ईरानी को। तो अब क्या कर पाएंगी स्मृति ईरानी? इन युवाओं का आंदोलन तो पूरे देश में चल रहा है, बच्चे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। ये तो स्मृति ईरानी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी के एक कार्यकर्ता को नहीं हरा पाई, वो देश के युवाओं को, नाराज युवाओं को कैसे साध पाएंगी? भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।